आज पता है श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, बोले राजन, अगर जिस इंसान का अगर गोविंद से मिलने के उसके मन में जो भाव जागृत होता है ना, उसे फिर संसार फीका लगता है। और ये गोविंद का एक ऐसा चस्का है महाराज, अगर जिसको लगता है ना, उससे फिर संसार फीका लगता है। क्योंकि हमारे जो ब्रज की सखियां हैं ना, उन्हें सिवाय मेरे गोविंद के कोई दूसरी चीज दिखाई नहीं देती है। कहने का भाव क्या है, आप थोड़ा ध्यान दें। एक कथा आती है, एक महाराज जी थे, उनको महाराज दाल की पकौड़ी बड़ी ही अच्छी लगती थी। क्योंकि अब महाराज पूछ का महीना लग गया, पोष बड़ी भी आ गया, चालू हो गई है ना। हाँ, ठाकुर जी चाहिए तो कल आपको पकौड़ी का ही प्रसाद दिलवाएंगे। और ठाकुर जी के ऊपर है, हमारे ऊपर तो कल हमसे जो महाराज आए है ना, तो बताए। और महाराज जी को पकौड़ी खाने की बहुत आदत थी। एक जी सामने बैठी है ना मोटी मैया, ऐसी का हमारे पंडित को निमंत्रण पर बुला दिया। और जहाँ मैया को भाव बड़ो बढ़िया है, कोई भक्ति का काम हो तो सबसे अगाई मिलेगी, चाहे यहाँ पे हो कछू न, और मिलेगी सबसे अगाई। ये भाव है, नहीं लोग पीछे हटते हैं। तो बताए ऐसी मैया ने हम जैसे बुलाए, बोले महाराज हमसे पूछी, बोले बाबा, बोले हाँ, बोले तुम्हारे को सबसे प्रिय क्या चीज लगती है। तो पंडित जी ने कहा, बोले मैया और तो सब अच्छे, लेकिन दाल की जो पकौड़ी होती है ना, बहुत अच्छी लगती है। आज बताए मैया ने सबसे पहले वो पकौड़ी बनाई, बताए पकौड़ी बनाई। और मैया ने बोले पंडित जी आएंगे, सबसे पहले पकौड़ी बना लूं। फिर मैया ने बताए खीर बनाई, पूरी बनाई, कचौड़ी बनाई, 2-3 तरह की सब्जी बनाई, बाजार से रसगुल्ला मंगाए, घर में हलवा बनायो, महाराज कई प्रकार के व्यंजन बनाए उसने। पंडित जी आगे बढ़िया थाली लेकर मैया ने क्या किया, वो पकौड़ी बनाई थी ना, वो जल्दी में बना के सवेरे हमारा एक कोने में रख दी। और बताए अब पंडित जी आए, अब थाली देखी तो बारे में थाली में और तो सब कुछ है, लेकिन वो पकौड़ी निकाल नहीं आ रही थी। अब पंडित जी धीरे धीरे खाए, एक एक पकौड़े 4 देखे, बार बार देखेंगे पकौड़ी में, तो मैया से पकौड़ी की कह गए, मैया ने पकौड़ी बनाई के ना। मैया ने कही, बोले बाबा, बोले कहा चक्कर है आज प्रसाद क्यों नहीं पा रहे हो, क्या कोई कमी है। बोले ना भैया बहुत अच्छी है। बोले खा तो रहो। फिर खाने लगे, फिर चारों तरफ देखने लगे। फिर मैया ने पूछी, बोले पंडित जी महाराज मतलब क्या है, कैसे तुम चारों तरफ भगा रहे हो, क्या चक्कर है। अब पंडित जी को क्या है कि वो पकौड़ी की दलिया में कोने में दिख गई। अब पता है, अब महाराज जी लंबी लंबी सांस ले ली। बोले मैया ने कही, बोले कहा बात है पंडित जी, यार ऐसे घबराए कैसे हो, कहा चक्कर है, कछु डर लग रहा होगा। अरे कि मैया कछु मत पूछे आज तो। बोले कहा है वो, अरे कि कछु मत पूछे, आज मेरी तो सांस चल रही है, कछु मत पूछे। बोले बात तो कहा गई। बोले भैया तो मैं कहा बताऊं, मैं जब आया रो ना, तो मुझे एक रास्ते में एक सांप मिल गया था। बोले सांप हो रे, तो भैया ऐसो सांपो ने तुमको कहा कैसो। अरे तो भैया इतना लंबो तो यहाँ से वो डलिया रखी ना, इतना लंबो सांप।
बोले राधे राधे। अरे मैया ने जब माँ करो रे राम राम। अरे मैं पकौड़ी तो भूली गई बाबा तेरी में। तो सब एक बात बताओ, जिसको जिसमें मन रहता है ना उससे फिर संसार फीका लगता है, कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती है। जिस चीज से दिल लग जाए फिर उससे दूसरी चीज अच्छी नहीं लगती है। अगर गोविंद से मिलने की अगर किसी को अभिलाषा लग जाए फिर उसे संसार फीका लगता है। सारा जमाना बदनाम करे, उससे फिर संसार की परवाह नहीं रहती है। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। जब भी जाओ पनिया भरने को, 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 जल्दी में जाओ पनिया भरने को, सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। परवाह नहीं है, मुझे तो मेरे गोविंद की परवाह है। और कैसे कह रहे हैं, सारा जमाना बदनाम करे, सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे।
जब भी जाओगे वृंदावन को, जब भी जाओ वृंदावन को, जब भी जाओगे वृंदावन को, जब भी जाओ वृंदावन को, वृंदावन को बरसाने को, वृंदावन को बरसाने को, बरसाने मेरा नैया मुझे प्यार करे, मेरा नैया मुझे प्यार करे। कैसे करिए? जब भी जाओगे इधर उधर को, 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 इधर उधर को, इधर उधर को, इधर उधर रस्ते पे फोटो इंतजार मेरा नैया मुझे प्यार करे, जाना करे, मेरा नैया मुझे प्यार करे। भक्त वैष्णव भगवान की जय हो। बताए
अगर जिसको गोविंद से मिलने का चस्का लग जाए ना, फिर उससे संसार फीका लगता है। फिर उसे ये नहीं एहसास होता है कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि परसों महाराज ऐसे ही बात कर रहे थे, तो जी हमारे जो पूनम जी है ना, ये थोड़ा उत्साह ज्यादा रहती थी। तो मैंने कहा था कि ये थोड़ा सा कोई क्या कहेगा आप थोड़ा, तो ये पता है क्या बहुत सुंदर सा है। बोले महाराज जी इसकी मुझे परवाह नहीं, मैं तो ये भगवान का जो आनंद है ना, ये पता नहीं क्या कृपा हुई जो कि महाराज ये मेरे बिल्कुल घर में ही हो रहा है। कहीं दूर होता है, क्यों पिछली साल वहां हुआ था तो इतना समय नहीं दे पाए थे। बोले आज तो यहाँ हो रहा है। महाराज मुझे किसी से कुछ परवाह नहीं, कौन क्या कहेगा, लेकिन मैं तो आनंद लेते हूँ। ये भाव है। अब कोई कुछ भी कहे उससे क्या लेना देना, क्योंकि महाराज ये दिव्य दृष्टि है। हम जैसा चश्मा लगाएंगे हमारे को वैसा ही नजर आएगा। हम अगर काला चश्मा लगाएंगे तो सामने वाला काला दिखाई देगा, अगर हम नीला लगाएंगे तो नीला दिखाई देगा, अगर हम हरा लगाएंगे तो हरा दिखाई देगा। ऐसे ही महाराज अगर हमने गलत दृष्टि से जो चश्मा लगाया उसे देखेंगे तो आपको अवगुणी दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप भक्ति मार्ग का जो चश्मा है ना उसे लगाओगे ना तो आपको भक्ति दिखाई देगी। ये हमारे भाव है सब। आज ऐसे कहते हैं सुखदेव जी कहने बोले राजन, अगर जिसको एक बार गोविंद के मिलने का अगर मन कर गया ना तो संसार फीका लगता है। बोले गोविंद ऐसे एक भगत जी हैं जिनका नाम सुदामा है। कौन नहीं जानता सुदामा का नाम। बड़े जितेंद्रिय हैं, बड़े त्यागी हैं, बड़े वचनानंदी हैं। कई लोगों ने महाराज, कई लोग कहते हैं कि सुदामा जी दरिद्र थे। सज्जनों बहुत बड़ा पाप करते हैं जो सुदामा को दरिद्र कहते हैं। आप विचार करो, एक गरीबी अलग होती है और एक दरिद्रता अलग होता है। दरिद्र किसे कहते हैं? कोई गरीबी को दरिद्र नहीं कहते सकते। अरे अमीर को खुशहाल नहीं कहते। अरे जिसकी आत्मा में संतोष है वो सबसे बड़ा धनी होता है। और उससे अपनी संपत्ति पे, अपनी संपत्ति है उस संपत्ति से अगर कोई संतुष्ट नहीं है, दूसरे की संपत्ति को हड़पना चाहता है, वो सबसे बड़ा दरिद्र होता है। आइए लोग कहते हैं सुदामा दरिद्र है, ये बहुत बड़ा पाप है। आगे कथा में बताऊंगा सुदामा ने कितना बड़ा त्याग किया है गोविंद के लिए। अरे भगवान ने ऐसे ही थोड़ी सुदामा के चरण पूछे महाराज, सुदामा ने त्याग किया है, बलिदान किया है सुदामा जी। आज ऐसी सुदामा जी हैं, उनकी पत्नी का नाम सुशीला है। बड़ा ही पवित्र भाव है दोनों का। यहाँ तक बात सत्य है कि सुदामा के घर में एक खाने के लिए दाना है। यहाँ तक बात सत्य है कि सुदामा के पास में कोई रहने के लिए मकान नहीं, कुटिया है, और वो भी कुटिया ऐसी है कि महाराज बारिश आती है तो पूरा पानी अंदर आता है। ये बात सत्य है कि सुदामा के घर में कोई बर्तन साबुत नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है।
यहाँ तक बात सत्य है, लेकिन अगर कोई कह दे कि सुदामा दरिद्र है तो सज्जनों उससे बड़ा पाप उसने कुछ नहीं किया। मेरे गुरु जी एक कथा कहते थे, बोले बेटा, अरे गरीब को दरिद्र नहीं कहते हैं, ये गरीबी तो आज है कल चली जाएगी, पैसा आज है कल नहीं रहेगा, ये तो दिन और रात जैसे सुख होते हैं, कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी दिन है तो कभी रात है, न तो हमेशा दिन रहता है और न ही हमेशा रात रहती है, न हमेशा आपका दुख रहेगा और न ही हमेशा आपके पास सुख रहेगा। आप ये अपने मन में कठोर दृढ़ संकल्प कर लो कि जब सुख ही नहीं टिका हमारे पास में तो दुख क्या खाके टिकेगा। कहते थे, बोले बेटा, अरे दरिद्र उसे नहीं कहते जिसके यहाँ संपत्ति नहीं है, जिसके यहाँ खाने के लिए नहीं है, जिसके वस्त्र पहनने के लिए नहीं है। अरे दरिद्र उसे कहते हैं जिसको अपने संपत्ति पे, अपनी वस्तु पे संतुष्ट नहीं है।